अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले दी रेसिस्टेंट फ्रंट पर पाबंदी लगा दी है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत की खबर। जयशंकर ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिकी कदम की तारीफ की है। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो बेसिकली लश्कर ए तैयबा का एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि लश्कर ए तैयबा के ऊपर बैन लग गया था तो जैश ए मोहम्मद जमातुद दवा का उन लोगों ने नाम चेंज करके रखा। फिर उसके बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट, फिर एक और नाम खोल देंगे, फिर उस नाम से बिजनेस करेंगे। एक ग्रुप है कश्मीर के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली लश्कर ए तैयबा की प्रॉक्सी है, ठीक है ना जी। और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी अप्रैल 2022 की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की थी। अमेरिका ने बोला है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो उस हमले में पहलगाम में इन्वॉल्व थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, उसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? अमेरिका ने क्या अपना रोल अदा किया, ठीक है, हमें दोनों को आपस में लड़ा भी दिया, अच्छा, सुलह भी करवा दी। इधर से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब, उनको भी बुला लिया, उनको भी साथ बिठा लिया। कि अमेरिका की तरफ से इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने से यही मुराद है कि इनडायरेक्टली अमेरिका पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है कि यू आर बिहाइंड इट। अब पाकिस्तानियों का ये कहना था कि देखिए तो आसिम मुनीर को तो लंच पे बुला लिया, अमेरिका ने कोई ऐसी बात भी नहीं। उस तंजीम के साथ, उस वाक़े के साथ जुड़ी एक तंजीम को अमेरिका ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल दिया है। क्या पाकिस्तान को इस मामले पर रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत थी या नहीं थी? अगर उन्होंने टीआरएफ को अगर कहा है कि जी आप ये मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। हर टेररिस्ट को, अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं? यानी कि आप देखेंगे वो इंडिया को भी कुछ दिखा रहा है हमें पास बिठा के, अच्छा हमारा झगड़ा करवा के वो क्या दिखा रहा है। ये देखिए हमें समझना चाहिए। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई यारियां नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे बेनिफिट होते हैं, मुफादात होते हैं। ये हमें मिल बैठ के एक तरीके से सोचना चाहिए। पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाकया है उसकी को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ को अमेरिका ने इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानियों को बड़ा झटका लगा है। मगर मजे की बात यह है कि जो इनका बिरादर मुल्क है चाइना, उसने भी अमेरिका की स्टेप का स्वागत किया है, जिसके बाद तो पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत जो कहता है कि टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का ही एक संगठन है, एक शाखा है, तो भाई ये जो लश्कर ए तैयबा है इसको तो हमने पाकिस्तान से ख़त्म किया है, जैश को भी ख़त्म किया है, सारे संगठनों को हमने ख़त्म किया है, इनके लोगों को हमने जेल में बंद किया है। तो भारत ये जो कह रहा है कि ये लश्कर से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टीआरएफ है ये भारत की कश्मीर का एक ग्रुप है जो भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है, वो आज़ादी की जंग लड़ता है। इस तरीके की बातें पाकिस्तान कर रहा है और इनको सपोर्ट कर रहे हैं भाई हमारे कमर चीमा साहब। मगर कमर चीमा साहब को आरजू जी ने किस तरह आईना दिखाया और साथ साथ पाकिस्तान की आम आवाम ने इसके ऊपर क्या कहा, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कहा जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे एरियाज में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन जो हैं जिनको इंडियंस कहते हैं कि जो हिंदूज़ हैं, कश्मीरी हिंदूज़, उनको अटैक किया है, टूरिस्ट को इन्होंने अटैक किया है। और मेन ये जो कल्प्रेट हैं वो कहते हैं जी कि ये पहलगाम जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, और कहा जा रहा है जी कि जो 2008 में हुआ था ये तब से लेके एक बड़ा वाक़या है। अब पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ में सीधा वो एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है कि जी ये जो रेजिस्टेंस है ये कश्मीरियों का हक है। ये पाकिस्तान की पोजीशन है कि जी हम उनकी ये जो जस्टिफाइबल जो रेजिस्टेंस है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जाहिर बात है अब अमेरिका ने इनके एसेट्स और इनके लोगों को, मेरा नहीं ख्याल इनके कोई इतने ग्लोबल कनेक्शन होंगे या कुछ इस तरह होगा, लेकिन फिर भी देयर इज अ मैसेज इन इट, एंड मैसेज बड़ा सीधा सा है कि इंडिया को खुश कर दो। इससे पहले क्या उन्होंने हमें हाजी डिक्लेयर किया है, इससे पहले भी उन्होंने हमें डिक्लेयर
टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अमेरिका ने ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। ठीक है। अमेरिका ऐसे ही करता है, लश्कर तैयबा उन्होंने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करना है और ये हमें टेररिस्ट बोल के उन्होंने अपने फायदे लेने हैं। अच्छा, हम पे प्रेशर डालना है। बिल्कुल प्रेशर डालना है, ठीक है। ठीक है। तो देखिए हमें सोचना चाहिए, इंडिया को सोचना चाहिए कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से चलना है, ठीक है। सेकंड ये कि हमें किस में फायदा है। देखें अमेरिका की अगर आप बात करते हैं, अमेरिका ने भी रिसेंटली क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में, तारीफ किया, ठीक है ना। ये हमें सोचना चाहिए या इंडिया को सोचना चाहिए कि वो हमें कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आपको क्या समझ आ रहा है बेसिकली अमेरिका जो है उसने ये द रेजिस्टेंस फ्रंट को जो बैन किया है, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है, किस वजह से किया है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर पहली बात तो अमेरिका हो या यूएन की तरफ से जो इस तरह से किसी ग्रुप को टेरर ग्रुप बताया जाता है या किसी एक आदमी को कहा जाता है, मेरा ख्याल है वो खुद वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने कुछ चेक करके ही बताया, तो बाकी चीजों में तो हम फौरन यूएन की बात मान जाते हैं, इसमें क्यों नहीं मानते। अगर उन्होंने टीआरएफ को अगर कहा है कि जी आप ये मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हर टेररिस्ट को अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जाने और वो लोग जाने, यूएन जाने। लेकिन अभी इस वक्त भी इसाक डार साहब जो हैं वो जाकर और वहां पर उनका क्लिप जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने उनको निकलवाया लिस्ट में से और हम उनके साथ हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम हर वक्त इस तरह के लोगों के साथ क्यों खड़े रहते हैं। कोई एक तंजीम बैन हो जाती है तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी तंजीमें बैन हो चुकी हैं। आपकी जमात उद दावा बैन हो गई, जैश मोहम्मद थी, लश्कर तैयबा थी, फिर लोग वही रहते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है, नए नाम से नई तंजीमें बन जाती हैं। अच्छा। और फिर जाहिर सी बात है जो ये तंजीमें बैन हो जाती हैं ये किसी और तरफ निकल जाती हैं, फलाही काम करना शुरू कर देती हैं, कुछ नाम बदल लेती हैं। बाकी कश्मीर कॉज जो है वो तो एक बहुत कम्प्लेक्स इशू है। आप इस पे मैं यहाँ खड़े होकर राय दे दूँ, आप यहाँ खड़े होकर राय दे दें। कश्मीर जो है वो बेसिकली वहाँ के मकामी लोगों का ज़्यादा इशू है। हाँ। हमें तो यहाँ बैठ के हकाइक का भी नहीं पता होता। अब उन्होंने अगर उनको टेरर उसमें डाला है तो किसी ना किसी लिस्ट में डाला है तो किसी ना कोई रीज़न तो होगा ना, ऐसी तो नहीं कर दिया होगा, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे अगर हम एफएटीएफ में गए थे तो हमने वो 26 पॉइंट्स थे ना, जब हमने क्लियर किए थे कि 27 थे, तो उन्होंने वो पॉइंट्स सामने रखे थे कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से आप एफएटीएफ में जा रहे हैं, और आप एक बार नहीं, आप शायद 4 बार जा चुके हैं। तो इसी तरीके से इनको भी जब उन्होंने कहा तो कोई ना कोई पॉइंट सामने रखे होंगे। इसाक डार साहब को मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे क्या इतनी हमदर्दियां आ रही होती हैं। पहले ही हम फंसे में मुश्किल में, हमें पहले ही जो है वो इल्जाम लगता है कि हम टेरर फंडिंग करते हैं, कि भी टेररिस्ट को जो है सपोर्ट करते हैं। इस किस्म की बातें हमारे लिए कही जाती हैं और फिर हम उठकर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे और वो बात जो है बिल्कुल एक तरह से कहिए बिल्कुल साबित हो जाती है। इसमें देखे ना अमेरिका ने क्या अपना रोल अदा किया, ठीक है। हमें दोनों को आपस में लड़ा भी दिया, अच्छा, सुलह भी करवा दी। इधर से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब उनको भी बुला लिया, उनको भी साथ बिठा लिया। यानी कि आप देखेंगे वो इंडिया को भी कुछ दिखा रहा है हमें पास बिठा के। अच्छा, हमारा झगड़ा करवा के वो क्या दिखा रहा है। देखिए हमें समझना चाहिए, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई यारियां नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे बेनिफिट होते हैं। कि अमेरिका की तरफ से इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने से यही मुराद है कि इनडायरेक्टली अमेरिका पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है कि यू आर बिहाइंड इट। अब पाकिस्तानियों का ये कहना था कि देखिए तो आसिम मुनीर को तो लंच पे बुला लिया, अमेरिका ने कोई ऐसी बात भी नहीं की। हालांकि जेडी वैंस ने एक बड़ी स्पेशल ट्वीट दी थी उन्हीं दिनों जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई थी 7 मई के बाद, मेरा ख्याल 8 मई को उनकी ट्वीट आई थी। उन्होंने कहा था कि भारत को ये हक हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए टेररिस्टों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो सकती है वो करें। लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है अमेरिकन डिप्लोमेसी काम आई और पाकिस्तानियों ने उनसे कहा कि भाई आप हमारा नाम ना लें। पाकिस्तान कहता है कि ये वो सारे लोग थे जो कश्मीर की स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं, कश्मीर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंडिया ने इनको दहशतगर्द करार दे दिया। इंडिया ने इनको दहशतगर्द करार दे दिया बिकॉज ये कश्मीर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया किसी भी ऐसी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, दाइश वगैरह जो हैं, जो कि वाकई ही दुनिया के लिए ख़तरा रखते हैं,
जिससे अमेरिका की मेनलैंड एंड यूरोप की मेनलैंड को खतरा हो, वो उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं इंडिया की होती। ना इंडिया की फौज ने कभी उनके खिलाफ लड़ाई की, ना कभी अमेरिका के साथ मिलकर उनको एलिमिनेट किया। इंडिया जो है वो अपनी मर्जी से एक ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करता है, जो वो समझता है कि कश्मीर के अंदर हैं, और क्योंकि कश्मीर के अंदर ये सारे के सारे वो हक मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, दैट इज अ पाकिस्तानी वर्जन टू सम एक्सटेंट एज वेल ना। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के आम लोगों को भी इस बात का पता है कि अगर किसी संगठन के ऊपर बैन लग जाए या उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ये लोग नाम बदल लेते हैं और अपना काम शुरू रखते हैं। ये बातें खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो क्या ये बात चीमा साहब को पता नहीं है? बिल्कुल पता है, मगर किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद जैसे जितने भी संगठन है इनको खत्म किया है, इनसे जुड़े लोगों को हमने जेलों में बंद किया है। तो भाई इन आतंकियों को किस तरह आप एसी वाले जेलों में रखते हो हमें पता है, मगर जिस तरीके से आरजू जी ने सच्चाई के ऊपर बात की, आपने देखा कि चीमा साहब का चेहरा कितना उतर चुका था। अगर इन आतंकी संगठनों से आपका लेना देना नहीं है, ये आतंकी संगठन खत्म हो चुके हैं, तो जब भी किसी आतंकी संगठन के ऊपर बातें होती है या किसी संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया जाता है तो आपके लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है भाई? जैसे कि इशाक डार साहब अभी यूएन में जब टीआरएफ का नाम डाला था तो क्यों उन्होंने निकालने के लिए कहा था? इसका मतलब साफ है और ये दुनिया जानती है, बिना आतंकियों के पाकिस्तान नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान नहीं, ये आतंकिस्तान है। सारे आतंकी यहीं से तैयार होते हैं, समझे ना। तो खैर तो आरजू जी ने जो कहा है, जो चीमा साहब को आईना दिखाया है, आशा करता हूँ चीमा साहब की भी समझ में आई होगी बात। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए